देखिए बच्चों, मैं आज आपको द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें चर की घात कितनी है? 2 है। अब द्विघात समीकरण का हिसाब किया जाता है, कैसे हल करते हैं? तो देखिए यहाँ पर अचर पद 6 है, 6 के 2 गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर दोनों को 6 आए, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, और जोड़ने में कितना है? 5 आए, तो 3 2 5 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, और इस 5 को क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? 2 प्लस 3 लिखेंगे, और इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 0। ये 2 प्लस 3 कैसे आया? इस जिसमें मैंने बताया एक कांस्टेंट था, एक अचर पद था, इसका 2 गुणनखंड किया, गुणा करने पे दोनों को 6 आ रहा है, जोड़ने दोनों 5 आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे? अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। अब ये हमारा कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा? x प्लस 3 बचेगा इक्वल 0। आप लिखो यदि इफ x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और x प्लस 3 इक्वल 0, x कितनी जाएगी? -3 हो जाएगी। तो हमारे x के 2 मूल प्राप्त हो गए। इसको मूल भी कहते हैं और शून्य भी कहते हैं, -3 और -2। इस प्रकार समीकरण को हम लोग हल करते हैं। अगर चेक करना हो थोड़ा सा ये गलत, तो -3 रख के चेक कर लो। या इसमें अगर यहाँ पे रखेंगे -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 प्लस 6 इक्वल 0 आना चाहिए, 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 5 से 15 और प्लस 6 इक्वल 0। 9 से कितना होगा? 15, 15 माइनस 15 क्या आएगा? 0, 0 बराबर 0 आ गया। तो हमारा आंसर सही है। ऐसे 2 रख के चेक करेंगे माइनस। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी समीकरण होगा हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी में अगर यहाँ पे होता माइनस साइन तो हम क्या बोलते? तब गुणा करने में 6 आए और माइनस करने में 5 आए। इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना, अगर प्लस होगा तो बोलेंगे जोड़ने पर 5 आए, तो यहाँ एक्स्ट्रा नंबर होगा, और अगर माइनस होगा तो बोलेंगे माइनस करने पर ये संख्या है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और अगर कोई इसके साथ कोई नंबर होता है, इसको क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तब उसका फैक्टर करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं।